क्या आप जानते हैं खौफ सिर्फ एक एहसास है, मगर ये एहसास आपकी जिंदगी की राह मुतय्यन कर सकता है। आप जानते हैं खौफ के साए में रहना आसान है, मगर उसके आगे बढ़ना एक अजीम बहादुरी है। जब आप अपने खौफ का सामना करते हैं तो आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं। यू नो, जिंदगी में कामयाबी का राज यही है कि आप खौफ को अपने राह का पत्थर नहीं बल्कि एक चैलेंज समझें। खौफ की दीवारों को तोड़कर ही आप अपनी हकीकत को पा सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। अगर आप YouTube पर फियर से रिलेटेड वीडियो ढूंढ रहे हैं तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही चैनल पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले अपना हाल चाल सुनाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हंसते खिलते गाते मुस्कुराते होंगे। और मुझे तो आप लोगों की दुआएं हैं, भगवान का शुक्र है, मैं खुश हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राजा विनोद कुमार और आप सबको मेरे YouTube चैनल पर आने पर दिल की गहराई से खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फियर के बारे में, यानी डर के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि डर है क्या, एक्चुअल में डर होता क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और हमें डर क्यों लगता है और हम अपने डर से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो देखनी है आपको एंड तक। ओके, अगर आप ये वीडियो टिल द एंड तक देखते हैं तो मैं उम्मीद से कह सकता हूँ, बल्कि नहीं वादा भी कर सकता हूँ कि आप अपने डर को उखाड़ के फेंकेंगे। और सबसे अहम बात, यार प्लीज हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमको ग्रो करने में सपोर्ट करो। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करना। हाँ, ओके, देन लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ गॉड हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। सबसे पहले ये बातें हमेशा याद रखें। खौफ एक दीवार की मानंद है जो आपकी राह में खड़ी हो सकती, मगर आपकी ताकत से ये दीवार गिर सकती है। जिंदगी में हकीकी खुशी उसी वक्त हासिल होती है जब आप अपने खौफ को पछाड़ कर आगे बढ़ते हैं। और हमेशा याद रखो, खौफ के सामने झुकने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाएं और खुद को आजाद करें। खौफ का सामना करना आपको मजबूत बनाता है, आपको अपने असल काबिलियत का एहसास दिलाने का जरिया बनता है। जो लोग खौफ का सामना करते हैं वही जिंदगी में हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का शुरू में मैं सबसे पहले यही बात करना चाहूंगा कि खौफ है क्या और असल में खौफ होता क्या है। खौफ यानी फियर एक बुनियादी इंसानी जज्बात है जो हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी महसूस होता है। यह एहसास खतरे, नुकसान या नामालूम हालात के बारे में एक कुदरती जवाब है। खौफ का बुनियादी मकसद हमें महफूज रखना है और हमें खतरात से आगाह करना है। यू नो, ये एक ऐसी ताकतवर ताकत है जो हमें बचाती है, मगर कभी कभी ये हमें पीछे भी धकेल सकती है। अगर हम खौफ की नौयत पर थोड़ी नजर डालें, खौफ की नौयत गहरी और पेचीदा है। यह हमारे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों से वाबस्ता होता है, खास तौर पर एमेगडाला जो हमारे जज्बात और रद्दमल के लिए जिम्मेदार है। जब हम किसी खतरनाक सूरत हाल का सामना करते हैं तो यह हिस्सा फौरी तौर पर मुतहरिक होता है, जिसकी वजह से हमें लड़ने या भागने का एहसास होता है। खौफ हमारे रवैये, फैसलों और रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। यह हमें उन मौका से दूर रख सकता है जो हमारी तरक्की के लिए अहम है। खौफ की शिद्दत बाज़ औक़ात इतनी होती है कि हमें मायूसी, बेचैनी और डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकती है। खौफ एक इंसानी तजुर्बा है जो कभी कभार जिंदगी को चैलेंजिंग बना सकता है, मगर उसका सामना करने से ही हम अपनी हकीकी सलाहियतों को पहचान सकते हैं। याद रखें, खौफ को ताकत में बदलने का सफर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियों की तरफ ले जा सकता है। और हम इस वीडियो में सबसे अहम बात करते हैं, हमें खौफ क्यों होता है। खौफ इंसानी तजुर्बात की एक निहायत गहरी और पेचीदा जज्बाती कैफियत है। ये एक फितरी एहसास है जो हमें महफूज रखने और खतरात से बचाने के लिए पैदा होता है। मगर यह जानना कि हमें खौफ क्यों होता है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझना जरूरी है। सबसे पहले खौफ की वजूहात यानी खौफ की वजह क्या है। नंबर 1 पर है फितरी जबलत। खौफ दरअसल इंसानी बका के जबलत का एक हिस्सा है। हमारी कदीम आबाओ अजदाद को खतरात का सामना करना पड़ता था, जैसे कि दरिंदों से बचना या खुराक की तलाश में खतरात का सामना। उस वक्त के तजुर्बात ने खौफ को एक हिफाजती मैकेनिज्म बना दिया जो आज भी हम में मौजूद है। नंबर 2 पर है
नामालूम से डर। इंसानी जहन नामालूम से बेहद खौफजदा होता है। ये मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल, गैर मतों का हालात या जिंदगी की अहम मराल से खौफ का बायस बनता है। नामालूम चीजों के बारे में सोचना हमें बेचैनी और परेशानी की तरफ ले जा सकता है। और तीसरे नंबर पर है समाजी असरात। समाजी माहौल भी खौफ की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। बचपन में सुनी गई कहानियां, वालिदैन की तरबियत और मुआशरती तौक़ात हमारे खौफ को बढ़ा सकते हैं। मसलन दूसरों के सामने बोलने का खौफ समाजी तामलात के नतीजे में पैदा हो सकता है। और नंबर 4 पर है ज़ाती तजुर्बात। जिंदगी की तजुर्बात खास तौर पर मुनफी या तकलीफदा भी खौफ पैदा कर सकते हैं। मिसाल तौर अगर किसी शख्स ने माजी में किसी वाक़े में शदीद तकलीफ महसूस की हो तो वो उस तजुर्बे की बुनियाद पर मुस्तकबिल में उसी सूरत हाल से खौफज़दा हो सकता है। और नंबर 5 पर है तब्दीली का खौफ। तब्दीली चाहे वो मुसीबत हो या मुनफी अक्सर खौफ का सबब बनती है। नई नौकरी, नए शहर में मुंतकिल होना या किसी अहम जिंदगी के फैसले का सामना करना खौफ की शिद्दत बढ़ा सकता है। और खौफ के असर के बारे में बात करें तो खौफ की शिद्दत मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ हो सकती है, मगर ये अक्सर हमारे फैसलों, रवैयों और जिंदगी के तजुर्बात पर गहरे असरात मरतब करता है। खौफ हमें खौफज़दा कर सकता है, जिसकी वजह से हम अहम मौका से दूर हो सकते हैं। यह हमें सुस्त कर सकता है और कभी कभार मायूसी की तरफ भी ले जा सकता है। हमेशा याद रखो, खौफ वो साया है जो हमें अपनी हकीकी सलाहियतों को पहचानने से रोकता है। याद रखो, यही खौफ है जो हमें चैलेंजेस का सामना करने से हिचकिचाता है, मगर हकीकत ये है कि उसका सामना करने में ही ताकत है। हमेशा याद रखो, जब हम खौफ का सामना करते हैं तो हम ना सिर्फ अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं बल्कि अपनी ताकत को भी निखारते हैं। जिंदगी की हकीकी खूबसूरती उस वक्त बिखरती है जब खौफ की दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। और हमेशा याद रखो, खौफ कभी आपकी मंजिल नहीं बन सकता, मगर आपको अपनी मंजिल की तरफ जाने का एक रास्ता दिखा सकता है। चलो इस स्टेज के खौफ का एक मिसाल लेते हैं, जिसे परफॉर्मेंस की बेचैनी भी कहा जाता है। एक शदीद खौफ या बेचैनी है जो अफराद को किसी शाकीन के सामने परफॉर्म करने की जरूरत की वक्त महसूस होता है। ये खौफ अवामी बोलने, अदाकारी, गाने या मीटिंग्स में पेश करने की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। ये एक आम तजर्बा है और किसी भी शख्स को मुतासिर कर सकता है, चाहे वो कितना ही तजर्बेकार क्यों ना हो। ओके दोस्तों, अब हम अपने वीडियो का रुख खौफ के किस्म जाने की तरफ मोड़ते हैं। तो खौफ के किस्म जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि खौफ के कई सारे किस्म होते हैं। चलो हम कुछ किस्म को आपके सामने पेश करते हैं। नंबर 1 पर है फोबिया। ये एक शदीद और गैर मुंतकी खौफ है, जैसे कि ऊंचाई, तारीकी या मकड़ियों का खौफ। और नंबर 2 पर है समाजी खौफ। दूसरों के सामने खुद को पेश करने या तनकीद का खौफ। कभी कभार ना हम बोलते नहीं, कहीं पे जाते हैं तो दूसरों के सामने बोलते नहीं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो शायद यही हमारे ज़हन में होता है, कहीं वो मुझको गलत ना कह दे, कहीं वो मेरी बेइज्जती ना कर दे, मीन्स कहीं वो हमारी तनकीद ना कर ले। हम अपनी तनकीद के खौफ की वजह से हम वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते हैं और हम अपने अच्छे मौकों को कभी कभार मिस कर देते हैं। नंबर 3 पर है इज्तिमाई खौफ। अवामी मुकामात पर जाने का खौफ, जैसे कि कंसर्ट्स या तकरीबात में शिरकत करना। और नंबर 4 पर है पेशकश खौफ। इम्तिहानात, मुलाजमत के इंटरव्यूज या किसी अहम मौका पर कारकर्दगी का खौफ भी खौफ के किस्म में शुमार किया जाता है। ओके दोस्तों, अब हम सबसे अहम बात पर आते हैं, वो है हम अपने खौफ पर काबू कैसे पा सकते हैं, हम अपने खौफ से निकल कैसे सकते हैं और हम अपने खौफ को अपने अंदर से निकल के दूर कैसे पहन सकते हैं। ओके देन इस पे ही बात करते हैं थोड़ी। सबसे पहले याद रखो, खौफ पर काबू पाना एक चैलेंज हो सकता है, मगर ये मुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है। ओके, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ, आप ये अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। मैं वादा करता हूँ कि आप खौफ को पता नहीं कहाँ छोड़ चुके होंगे। और स्टेप नंबर 1 है खुद आगाही। अपने खौफ को पहचानो। सबसे पहले अपने खौफ को पहचानो और समझो कि ये क्यों पैदा होता है। अगर हमें इस चीज से डर क्यों लगता है, उस पर फोकस करो, उस डर को समझो। और देन स्टेप नंबर 2 अप्लाई करो छोटे कदम। खौफ का सामना करने के लिए छोटे काबिल अमल इक़दाम करो। ये अमल आपके एतमाद को बढ़ाएगा और स्टेप नंबर 3 में मदद हासिल करें। किससे? अपने दोस्तों से, अपने खानदान से। जिस चीज से आपको डर लगता है ना, वो अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने खानदान से शेयर करो और अपने बड़ों से पूछो कि ये हमें इस चीज से डर क्यों लगता है, तो वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे ही देंगे और आपको उस डर से निकालने के लिए आपकी मदद भी करेंगे, क्योंकि स्टेप नंबर 3 में हम बात ही मदद हासिल करने के लिए कर रहे हैं। और स्टेप नंबर 4 है पेशा वराना मशावरत। अगर खौफ शिद्दत इख्तियार कर ले तो माहिर नफ्सियात से मशवरा लेना मुफीद हो सकता है। इस बात का कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही ज्यादा किसी चीज से डर लगता है तो आप माहिर नफ्सियात के पास जाएं और अपना इलाज। और नंबर 5 पर है पॉजिटिव सोच। भाई ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा सोच अपनी पॉजिटिव रखो, कभी भी नेगेटिविटी की तरफ अपना मुंह भी मत मोड़ो, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। अपने ख्यालात को
मुसीबत बनाओ और खौफ को अपनी ताकत के तौर पर देखो। मतलब हाँ, मैं हट्टा कट्टा हूँ, मैं कर सकता हूँ। हमेशा याद रखो, खौफ एक कुदरती एहसास, मगर ये याद रखना जरूरी है कि हम उसे अपनी जिंदगी पर काबू नहीं करने देना चाहिए। खौफ को समझना और उसका सामना करना हमें अपनी हकीकत को पहचानने में मदद दे सकता है। ये सफर आपको मजबूत बना सकता है और आपकी जिंदगी में नई रोशनी भर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी करना और साइड में दिए गए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। पता है, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट हो जाते हैं और हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हमें भी कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है अपने ऑडियंस की तरफ। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगती है कि वीडियो बनाने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।